नमस्कार दोस्तों, बृहस्पति पर्वत और मंगल पर्वत के बीच से जीवन रेखा निकले तो ऐसी रेखा अच्छी मानी गई है जीवन रेखा। लेकिन वही अंगूठे के मूल से निकले, अंगूठे से निकले तो ऐसी जीवन रेखा अच्छी नहीं मानी गई है। वहीं बृहस्पति पर्वत से जीवन रेखा निकले तो ऐसी रेखा भी अच्छी नहीं मानी गई, पर इसके बीच से निकले तो ये रेखा अच्छी मानी गई है। ये इस प्रकार है, जिन लोगों की जीवन रेखा आगे चल के मुड़ जाए अंगूठे की तरफ, अंदर की तरफ, इस प्रकार, तो ऐसे लोग दीर्घजीवी होते हैं, बहुत लंबे समय तक जीते हैं अपने लाइफ में। जिन जातकों की जीवन रेखा आगे चल के सीधे केतु पर्वत पर मिले और साथ ही चंद्र पर्वत, बृहस्पति पर्वत उठा हुआ हो, तो ऐसे जातक आध्यात्मिक, ईश्वर पर निष्ठा रखने वाले, और केतु पर्वत जो है इंडिकेट करता है मोक्ष को, तो ऐसे व्यक्ति मोक्ष के प्रति अग्रसर होते हैं। अध्यात्म एक्सट्रीम लेवल का इन लोग का रहता है और ऐसे लोग मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। साथ ही इन लोग के हाथ में या फिर पैर में शंख और चक्र का लक्षण दिखे तो ऐसे व्यक्ति ईश्वर के अवतार माने गए हैं। बहुत ही रेयर केस में ऐसे लोग पाए गए हैं। ऐसा व्यक्ति सजीव ईश्वर तुल्य हो जाता है ईश्वर को प्राप्त करके। ऐसा निशान महान संतों और जिन्होंने ईश्वर को प्राप्त कर लिया है उनके हाथ में ये देखा गया है। जिन जातकों की जीवन रेखा आगे चल के मुड़ जाती, गोलाई में ले लेती है, कह सकते हैं सीधी नहीं जाती है, गोलाई में लेके मणिबद्ध पर मिलती है। जितना ही ज़्यादा स्पेस रहता है अंगूठे से और जीवन रेखा के बीच, आयु उतनी ही ज़्यादा होती है और ये रेखा इंडिकेट करती है स्वास्थ्य और आयु को अच्छे होने की। जिन जातकों की जीवन रेखा पतली होती है तो ऐसे लोग बहुत ही जल्दीबाजी में काम करते हैं। वही ये जीवन रेखा बहुत ही डार्क हो और गहराई में लिए हो, धूमिल हो, तो ऐसे जातकों में प्राण शक्ति की कमी होती है, ऊर्जा की कमी होती है। जिन जातकों की जीवन रेखा स्पष्ट हो, कटी पिटी ना हो, तो ऐसे जातकों की प्राण शक्ति बढ़ी हुई रहती है, ऊर्जा बढ़ी रहती है और अपने लाइफ में ये लोग प्रगति करते हैं और नैतिकवादी होते हैं। जिन जातकों की जीवन रेखा के स्टार्टिंग में त्रिशूल बन जाए तो ऐसे लोगों का जीवन ही समाज सेवा के लिए होता है और समाज तरक्की के लिए होता है। ऐसे जातक केवल अपने को ही नहीं देखते, ये सबको साथ में जीवन में लेके चलते हैं। ये लोग दूसरों के प्रति अपना पूरा जीवन समर्पण करने के लिए तैयार रहते हैं हमेशा, और इन लोग समर्पण करते भी हैं। अगर यही स्टार्टिंग में रेखाएं बहुत ज़्यादा है, शाखा लिए हों जीवन रेखा में, तो ऐसे लोगों का जीवन बाल्य बहुत ही कष्टकारी होता है। जीवन में बहुत ही रूखे स्वभाव रहते हैं इनके स्टार्टिंग में। जिन लोगों के हाथ में जीवन रेखा नॉर्मली टूटी हुई हो, छोटी सी हुई हो, बहुत ही लास्ट में ख़त्म होते समय बहुत पतली ना हुई हो, तो ऐसे लोगों की जीवन आयु लंबी होती है। कह नहीं सकते कि जीवन छोटी है तो इनकी आयु छोटी है, क्योंकि हृदय रेखा लंबी होने के कारण जीवन रेखा रहती है और लंबी भी रहती है। ऐसे लोग 60-70 साल अपना जी लेते हैं आराम से। जब इस जीवन रेखा के लास्ट में कोई दिक्कत आए, कटी हो, क्रॉसिंग हो, तब दिक्कत आती है। अगर ऐसे नॉर्मल हो तो कोई दिक्कत नहीं है। जीवन रेखा जिनकी बहुत ही लंबी होती है इसका मतलब ये नहीं है कि बहुत साल इन लोग जिएंगे। मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा कोई प्रकार दूषित हो या कोई और चिन्ह हो जो अच्छे ना हो तो इन लोगों के जीवन आयु कम होती है। हाथ में बहुत ही बड़ी जीवन रेखा बहुत ही लंबी आयु को इंडिकेट जरूरी नहीं है करे। जिन लोगों की जीवन रेखा शुक्र पर्वत से ही स्टार्ट हो जाती है और अंगूठे और जीवन रेखा के बीच गैप कम हो तो ऐसे लोगों की जीवन आयु कम होती है, पर ये लोग अपना जीवन का हर एक पल यूटिलाइज कर लेते हैं। जिन जातकों की जीवन रेखा में कट हो तो जीवन में परेशानी दिखाती है, पर जिस एज पे होगी कटी हुई होगी उस पर्टिकुलर एज में। अगर स्टार्टिंग में कटी है इस प्रकार तो ये 30 की एज है तो 30 साल में इनको दिक्कत आएगी। अगर यहीं मिड में कटी है तो ये एज 50 की है तो इनको 50 साल में दिक्कत आएगी। वही इनकी एज में लास्ट में इस प्रकार कटा हो तो इनको 60 साल 70 साल में दिक्कतें आएंगी।